तो हमारे साथ में है मोहम्मद खलील खान पठान, जो आपका 2014 से 20 का जो कार्यकाल था उसमें क्या क्या ऐसा आपने किया। टीचर की तनख्वाह भी 50,000 रुपए शायद लोगों से लेके देना पड़ता था। तालीम पे कितना काम हुआ? जो मैंने जो लगाया था उस टाइम 40 बच्चे थे। फारूक साहब ने कहा था कि उनके वक्त में शायद 180 बच्चे थे। अब कहने को तो मैं भी अभी 200 गिनूंगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। मेरी एक सोच थी कि यूथ कमेटी को मैं अंजुमन में लाऊं, वो यूथ कमेटी मैंने बनी। यूथ कमेटी की वजह से आप पे कई सवाल भी उठे थे कि आप खांजी मीर से हैं, को ऐसी क्या जरूरत हो गई कि आपको खेड़े से आपको फॉर्म भरना पड़ा? अंजुमन ने आपको डिफॉल्टर भी घोषित किया। वापस कन्वीनर ने जो बैठ के वापस जो घोषणा की है वो गलत की कि क्या अंजुमन सिर्फ चांद देखने, ईद मिलाद नबी का जुलूस करने और इसी के लिए है क्या? जिसने भी यहाँ पे जो अंजुमन के प्लेटफॉर्म का जो उदाहरण दिया वो थोड़ा हट के दिया, मैं उसको साफ करना चाहता हूँ। हम कौम को गलत दिशा दिखा रहे हैं। कोई काबिलियत आप ये क्यों बोलते हैं? आप उन 300 वोटरों को आप बता सकते हैं या लोगों को ये बता सकते हैं? तो 300 वोटर को मालूम है आपको अंजुमन का सदर क्यों? मेरी काबिलियत आखिर आपको ऐसा क्या दिखा कि आपको वापस सदर बनने का हुआ और वो भी फाइन भर के? ये लोग समझेंगे नहीं, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूँ। आवाम के साथ जो हुआ है उस दुख को देखते हुए मैंने 51,000 रुपए फाइन भी भरने के लिए भी तैयार हो गया। कहाँ देखना चाहेंगे अंजुमन को 1,000? मैं तो 1,000 दिन किया। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हमारे बच्चे एजुकेशन के अंदर आज बहुत आगे हैं। आज की तारीख में हमें हॉस्पिटल की सख्त जरूरत है। आपको अंजुमन की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी क्या लगती है? तो कमजोरी तो हम खुद ही कि सीट पे जो बैठ जाए वो एमएलए की बराबर है। अभी आप किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए सदर बन जाते हैं और अगर मान लो ऑफर आती है तो? पहले कोई बात नहीं करूंगा, कल कर सकता हूँ, उसके बाद ही बात करूंगा। एक लेटर आया है, साहब हमारे कब्रिस्तान की एक बाउंड्री बने नहीं, 50,000 पास कर दो, लाख का, क्योंकि हमारा हाथ न्यू है। कहीं ना कहीं आप पे आरोप लगाएंगे यार ये अपनी मर्जी के होता है। मैं अच्छा काम करना चाह रहा हूँ, इसको अगर कोई रोकेगा तो फिर मेरे मन बनी चलेगी। और इंशाल्लाह अंजुमन और आप लोगों को भी जो युद्ध है आज की तारीख मैं हर बार सवाल पूछता रहूंगा आपसे। दोस्तों आदाब सलाम, मैं अख्तर खान एक बार फिर आपके सामने। और इस बार जो मेरे साथ में जो मेहमान हैं जो वो अंजुमन के पूर्व सदर भी रह चुके हैं और इस बार भी वो सदर के पद पे खड़े हुए हैं। 2014 से 2020 यानी कि 6 साल उन्होंने अपने अंजुमन को दिए, मुस्लिम समाज की रहनुमाई की। और जो उनसे मेरी जो बातचीत हुई उसमें, और मैंने भी देखा है उनका कार्यकाल, माशाअल्लाह काफ़ी अच्छा रहा। 2 बार वो पार्षद रह चुके हैं और पार्षद वो भाजपा से खांजी पीर क्षेत्र के रह चुके हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जब वो अंजुमन सदर थे और उस वक्त जब कुछ ऐसी बात हो गई थी जो हम उनसे पूछेंगे, तो उन्होंने 1 मिनट की देरी नहीं की और उन्होंने पार्टी से भी और सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। और क्योंकि बात जब समाज की आती है, कौम की आती है, तो उस वक्त ऐसा जज्बे वाला इंसान ही कर सकता है जिसके दिल में ये हो कि नहीं मुझे समाज के लिए कुछ करना है। तो हमारे साथ में है मोहम्मद खलील खान पठान, जो कि पहले भी रह चुके हैं सदर और इस बार भी वो सदर पद के लिए खड़े हुए हैं। खलील साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप बेबाक उदयपुर के स्टूडियो में आए। और वालेकुम अस्सलाम। खलील साहब सबसे पहले जो आपका 2014 से 2016 का 20 का जो कार्यकाल था कैसा रहा? उसमें क्या क्या ऐसा आपने किया? मैं 2014 से जो सदर पद के लिए इलेक्शन लड़के अंजुमन में आया था 2020 तक। अंजुमन के अंदर जिस वक्त में ये कंडीशन थी कि मतलब एक जर्जर हालत के अंदर अंजुमन हो रहा था। एक हमारा खेरादीवाड़े के अंदर दानी हाउस है, वो जर्जर हालत के अंदर था। और अंजुमन के अंदर एक 0/05,000 रुपये 5 लाख रुपए बैलेंस था। तो 5 लाख रुपए बैलेंस छोड़ने के बाद में भी वो जब थे, उसके बाद में वो नी के बराबर मतलब एक शो कर रखा था। जब अंजुमन की हालत को देखते हुए तो मैंने जिस टाइम पे अपना पहला कदम रखा था दुकानों का किराया बढ़ाना। दूसरा ये था कि भाई हम इस अंजुमन को डेवलपमेंट किस तरीके से किया जाए जब तक किराया नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उस टाइम टीचर की तनख्वाह भी
50,000 रुपये शायद लोगों से लेके देना पड़ता था। कभी कभी 2-2 महीने में तनख्वाह टीचरों की नहीं जाती थी। पर माशाल्लाह मेरी कमेटी जो मेरे साथ में जो है सबने कंधे से कंधा मिला के काम करा। जिस तरीके से कमेटी को बोला, काबीना की मीटिंग हुई, इसके अंदर मैंने प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव रखने के बाद में जब मैंने इसके ऊपर मोटो पे काम करना कर रहा तो हमने बजट को इकट्ठा किया। जैसे मदरसा बोर्ड चल रहे थे 3, तो उसमें पोसार भी आता था। तो पोसार के अंदर भी बहुत सी जगह क्या है कि पहले बेईमानी भी हुई। वो जो 3 रुपये 5 पैसे पोसार का एक बच्चे का मिलता था। जिस टाइम में मैं जिला परिषद के अंदर खुद मैं पार्षद रहा हूँ, उसमें मेंबर भी रहा था। जो मदरसा बोर्ड के पोसार मिलता है इसमें, और मैं बीजेपी से पार्षद ऐसी जगह से रहा जो पूरा मुस्लिम एरिया है, जहाँ कभी बीजेपी के झंडे नहीं लगते थे। पर एक मेरे को कौम का काम करने का जज्बा था और 89 के अंदर मैंने बीजेपी ज्वाइन की थी। पहला कदम मेरा बीजेपी गया था। पर इस बीजेपी कार्यकाल के अंदर मैं पार्षद रहा हूँ, इसमें मैंने बहुत से ऐसे काम किए। जैसे अश्वनी बाजार के अंदर जो कब्रिस्तान है, 8.5 लाख रुपए मेरा बजट से पास करके रजनी डांगी इस टाइम में महापौर थी। बॉन्डी और वो दरगाह के ऊपर सौदागर बाबा के यहाँ पे गुम्बद बनाया। दूसरा धोली बावड़ी के अंदर जो आज स्कूल जो चल रहा है किराए से, ये ठेला वगैरह जो भी रखते हैं, स्कूल भी चल रहा है। वही मेरे कार्यकाल के अंदर बोर्ड की मीटिंग के अंदर उसको प्रस्ताव पास करा के उसको कंप्लीट कराया, जबकि गिराने का आदेश अंजुमन सदर रहते हुए थे और पार्षद भी था, दोनों इस टाइम पे था। मेरा पार्षद का कार्यकाल 19 के अंदर खत्म हुआ था। उस टाइम पे 9 से 14 तक मैं पार्षद था, 2009 से 14 तक। और 14 के अंदर ही मैं 6 महीने मतलब पार्षद का आलियागढ़ सदर पद पे रहूँगा। जैसे वहाँ पर ठोकर चौराहे के ऊपर कब्रिस्तान, रेलवे की कुछ दिक्कतें आ रही थी, वहाँ 8.5 लाख रुपए दे के कब्रिस्तान की बाउंड्री बनी। वहाँ पे भी खांजीपीर के कब्रिस्तान माचला मंगरा थोड़ा विवादित था रेलवे से, कभी रोड बंद कर दिया है। तो वो भी माशाल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। तालीम पे कितना काम हुआ खलील साहब? तालीम के ऊपर तो मैंने साहब इस टाइम में जब जो मैंने जोर जो लगाया था, इस टाइम 40 बच्चे थे। अच्छा। जिस टाइम पे सराफत भाई और वही इस टाइम में सदर और सेक्रेटरी थे। मेरा आने के बाद 140 बच्चे हुए। इनकी वर्दी ड्रेस चेंज करवाई उससे, ताकि हमारा एक मैसेज जाए कि भाई। फारूक साहब ने कहा था कि उनके वक्त में शायद 180 बच्चे थे। मैं जब गया हूँ, मैंने ज्वाइन करा, वही बात बताऊंगा मैं। अब कहने को तो मैं भी अभी 200 कह दूंगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये कौम का ये मसला है। कोई नहीं, क्योंकि उनका मैंने नहीं, वो मैंने भी सुना है, वो मैंने भी सुना है। ये कौम का मसला है, ये कौम का प्लेटफार्म है। हम यहाँ कौम जिस तरीके से हमें चुन के भेजती है, बिल्कुल ठीक बात। और 302 वोटर हैं आज, इनका सबका मैं शुक्रिया अदा करूँगा। और इन सबको अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, जो भी है वो आज मेरा भाई है। आज इनको अगर लेके चलूँगा, जो मेरी एक सोच थी कि यूथ कमेटी को मैं अंजुमन में ले आऊँ, और यूथ कमेटी मैंने बनी भी थी। पर आज जो युवा जुड़े, यूथ कमेटी की वजह से आप पे कई सवाल भी उठे थे। अब सवाल तो देखो, अब जनप्रतिनिधि है तो सवाल तो उठेंगे, उसका जवाब भी है और जनता भी जानती है। इसमें अच्छा काम होता है तो वहाँ ऑब्जेक्शन भी होंगे। और एक बुजुर्गों ने भी कहा है कि जो अच्छा काम करता है तो बुराइयाँ जरूर मिलती है, तो समझ लो आप कामयाबी की तरफ सफर कर रहे हैं। तो इसमें कोई नाराजगी वाली बात नहीं है। तो उठता है, तो अच्छे काम करने वाले के ऊपर उंगली भी उठती है। तो मेरे को इस पर कोई एतराज नहीं है। मेरे को लोगों ने बहुत से भी करा, मेरे पे अटैक करने की भी कोशिश की, अटैक भी करा, तो इससे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरा तो एक जज्बा है कि मैं कौम का काम करूं। एक उंगली उठने पे मुझे याद आया कि अभी जो आपकी सदस्यता है, ये मेन सवाल है जो लोगों के दिमाग के अंदर है क्या? कि आप खांजीपीर से हैं और आपको ऐसी क्या जरूरत हो गई कि आपको खेड़े से आपको फॉर्म भरना पड़ा, खांजीपीर से भरा आपने? देखो, अब यह बात तुमने बहुत अहम बात पूछ ली है, इसका मैं जवाब दे देता हूँ जी। मैंने जब घोषिया कॉलोनी के अंदर मैं सेक्रेटरी भी रहा हूँ, वहाँ आप नाम तो नहीं लूँगा, पर जैसे ही मैंने फार्म के लिए जब अप्लाई किया तो इन्होंने कहा भाई हमारी कमेटी ने मना कर दिया कि फार्म नहीं दिया। खांजीपीर की कमेटी ने, घोषिया कॉलोनी, घोषिया कॉलोनी की, ठीक है। यार मैंने कलीम भाई नीचे इनको फोन किया तो इन्होंने कहा भाई फार्म डाल।
तो हो सकता है कुछ इनकी भी मजबूरी है, तो इन्होंने कह दिया भाई आप यहाँ नमाज पढ़ने नहीं आते हो, आप हमारे साथ नहीं बैठते हो, इसलिए फार्म हमने नहीं दिया है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये रीजन मेरे को समझ में नहीं आया, इसलिए मेरे को एक बार मेरे को कौम का काम करना था, मैं नए घर से आ गया, कोई भी दिक्कत नहीं, वो भी मेरा कौम के आदमी मना कर दिया कोई बात नहीं, अब मैं बिजनेसमैन आदमी हूँ, तो मेरे को जहाँ टाइम मिलेगा वहीं नमाज पढ़ लूंगा, पर ऐसा तो नहीं है कि भाई नमाज नहीं पढ़ूंगा तो मैं मुसलमान नहीं कहलाऊंगा। अंजुमन ने आपको डिफॉल्टर भी घोषित किया। डिफॉल्टर तो घोषित किया, तो इसके अंदर देखो बहुत सी गलती और कमी भी है, जबकि 6 साल हो गया, इसके अंदर ये लिखा होता है 3 साल बाद जो डिफॉल्टर हुआ वो ऐसे खुद डिफॉल्टर से निरस्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसको हो गया 6 साल। 6 साल के बाद में जब इन लोगों ने वापस कन्वीनर ने जो बैठ के ये वापस से जो घोषणा की है वो गलत की है। क्यों कि अभी ये बेस का मुद्दा होता, बहुत से जन कोर्ट में जाने ही कर रहे थे, मैंने कहा भाई ये कौम का इधर है, कोर्ट वोट में मत करो, ये 51,000 रुपये में जमा करा था, जबकि 3 साल बाद में खुद डिफॉल्टर नहीं उसमें हाँ जो उसमें भाई रीजन ये शायद दिया कि आप क्या बोलते हैं उसको, काबीना की जो मीटिंग होती है उस मीटिंग के अंदर आप देखो जिस तरीके से समाज और कौम के ऊपर का जिसको थोपा गया है, अब वो मेरी मर्जी है, गया नहीं गया, पर आप कौम का काम करो। मैं भले ही मेरे तरफ से पिछली बार की जो कार्यकारिणी जो सदर वगैरह थे उससे आप मुतमईन नहीं थे और इस वजह से भाई काम करो ना, कौम का काम है। देखो ये प्लेटफॉर्म ने अभी आपको एक ही बात की थी, ये कौम का इदारा है, कौम का प्लेटफॉर्म है, हमें इस प्लेटफॉर्म का आईना इस तरीके से दिखाना चाहिए कि आज कहीं पे भी चाहे वो प्रशासन हो, कल मुस्लिम के प्रतिनिधित्व कौन करता है ये सबको मालूम है, पूरा मैंने संभाग जोड़ा है, 7 जिले जोड़े हैं। हाँ वो है आपकी एक अच्छी कोशिश। हाँ 7 जिले जोड़ने के ऊपर ये हुआ कि ईद भी 2-2 3-3 होती थी, तो हमने इसको संभाग को जोड़ के मैं राजस्थान लेवल पे जाने लगा, कुछ कमियों की वजह से, कुछ कारणों की वजह से राजस्थान को मैं जोड़ नहीं पाया। आपके कार्यकाल में मुझे याद है कि अब संभाग में एक ईद होने लग गई है, वरना पहले 2-2 3-3 हुआ करती थी, अक्सर ये झगड़ा। संभाग का मैंने राजा गार्डन में मीटिंग भी रखी थी। हाँ लेकिन उसके बाद में फिर सवाल एक और उठता है खलील साहब, ये आपका काम अच्छा था, इस बात में कोई दोहराए नहीं है। नहीं वो सवाल पूछ सकते हो। हाँ सवाल मेरी गलती होगी, मैं इसको स्वीकार नहीं 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 ये मतलब आपके कार्यकाल का नहीं है, ये जो चला आ रहा है उस पे कि क्या अंजुमन सिर्फ चांद देखने और हिलाल कमेटी को करने और क्या बोलते हैं इसको, ईद मिलाद नबी का जुलूस करने और इसी के लिए है क्या? देखो अंजुमन हर काम के लिए, पर हमने जो नजरिया और जो हमारी कौम को जो आईना दिखाया है, कौम इसी के ऊपर है। जश्न ईद उल नबी जो मनाते हैं हम, जश्न ईद मिलाद नबी का, वो मेरा आका का जुलूस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, बेशक, और मैं रसूल पाक की उम्मत में हूँ और आप जितने भी हैं बिल्कुल बिल्कुल इसमें कोई मैं पक्का टनाटन सुन्नी हूँ, मेरा ईमान के ऊपर कहने की जरूरत नहीं है। हाँ उठा नहीं सकता कोई, हाँ 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 और मुझे को चाहने वाला हूँ। रही बात इस अंजुमन की, आप भी पत्रकार हैं जी और समाज से ताल्लुकात रखते हैं, इस अंजुमन का प्लेटफॉर्म का मायना भी आप समझते हैं अच्छी तरीके से, पर जिसने भी यहाँ पे जो अंजुमन के प्लेटफॉर्म का जो उदाहरण दिया वो थोड़ा हट के दिया, मैं उसको साफ करना चाहता हूँ। अंजुमन हर चीज के अंदर परिपक्वता है, पर इसका अंजुमन में सदर या लीडर सही बैठना चाहिए। अगर हमें कौम हमें अंजुमन में बिठाती है, मेरा मौला अली का फरमान है कि आपने किसी को अमीर बनाया है कौम ने चुन के, तो अमीर का मतलब ही ये होता है कौम को सही दिशा दिखाना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हम कौम को गलत दिशा दिखा रहे हैं, ये गलत दिशाने का नहीं है, एक मुट्ठी एक बंद करने का है। तो आपको एक मतलब ये नहीं कि यार ये है, ये फलाना है, ये मेवा फरोश है, ये अपना रंगरेज है या पिंजरा है, ये नहीं। हम रसूल पाक की उम्मत में से सबसे पहले तो हमारा ये दो, वो सब मेरा भाई है, चाहे वो मेवा फरोश हो, चाहे वो बिस्ती समाज है, चाहे कोई भी समाज। मैंने तो यहाँ तक कोशिश की थी कि जितने भी समाज है चूड़ीगढ़ से लेके सारे अध्यक्ष को बिठा के अंजुमन में एक करके और एक झंडे तले आ जाओ, एक झंडे पे आ जाओ। नहीं पर वो कर नहीं कोई जो है। हाँ आज भी चलो भले सबके अलग अलग होंगे, लेकिन फिर भी अंजुमन को लेके तो सबका ये है कि भाई ये हमारी रहनुमाई करेगा जो सदर है, उसको तो मानते ही है। खैर रहनुमाई का मतलब ही ये हुआ, एक बहुत सी मैंने पार्षद रहा हूँ मैं सदर पे, तो पार्षद के अंदर होते हुए जब मैं मेंबर भी नहीं था अंजुमन का,
तब मैं आया हूँ। और इस टाइम पे भी मेरे को लोगों ने अच्छा एक मैसेज दिया और मुझे जिताया, इस लायक समझा। और अभी भी इंशाअल्लाह हो सकता है कि अगर मेरे में कोई काबिलियत या अच्छी होगी तो 302 वोट जो हैं वोटर, मैं इनको बहुत बहुत कोई मुबारकबाद देता हूँ। कोई काबिलियत आप ये क्यों बोलते हैं? आप उन 300 वोटरों को आप ये बता सकते हैं या लोगों को ये बता सकते हैं ये कि तो 300 वोटर को मालूम है, आपको अंजुमन का सदर क्यों तो चुने? मेरी काबिलियत को बताना नहीं, पर आज की तारीख में नहीं, 300 आप- वोटर को काबिलियत मालूम है। हाँ वो मालूम है, लेकिन फिर भी आपको एक अगर अपील करेंगे, आप ये बोलेंगे कि भाई मेरे को आप अंजुमन सदर इसलिए चुन सकते हो, तो क्या भरोसा दिला सकते हो आप? मेरा भरोसा दिला जो युद्ध आज की तारीख में जो जुड़ा है इस अंजुमन से, और मेरे को बहुत अच्छा भी लगा। जो मेरी सोच थी वो आज मेरे सामने आ चुकी है। और मैं इस आपके माध्यम इस चैनल के माध्यम से बेखौफ जो आपने रखा है, जी तो मैं भी बेखौफ होकर बोल रहा हूँ कि जो आज युद्ध जुड़ा है वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और इंशाल्लाह युद्ध को सिखा के मेरे को जरूरी थोड़ी है कि मैं अगली बार भी सदर बनूं। मैं अगली बार इसी के अंदर से एक युवाओं को अच्छा जिसको सिखा सकूं, जो समाज की अच्छी प्रतिनिधित्व कर सके। आज मैं बीजेपी में था, जब मौला अली का बात आई थी तो मैंने बीजेपी से रिजाइन दे दिया था, ठीक है। और जहाँ कौम का इस्लाम का आएगा वहाँ तो मेरे को चाहे करोड़ों की दौलत हो चाहे कुछ भी हो, उससे मतलब है। उस बारे में आपकी काफी तारीफ भी हुई थी, आपकी काफी लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया था, नहीं तो वो पूरा विधानसभा के अंदर चला था, मुस्लिम मौला अली समाज वाले हैं, मौला अली वाले रहेंगे कयामत तक रहेंगे। मुस्लिम समाज ने काफी इस बात को अप्रिशिएट किया था कि आपने अपनी कौम के लिए, और जहाँ मतलब बात जब इस्लाम की आई और उस पे जब गलत बयानी की आई तो आपने ये स्टैंड लिया। वो आज की तारीख के अंदर लेकिन एक सवाल जो अभी लोगों के जहन में जो है वो ये है कि भाई आखिर आपको ऐसा क्या दिखा कि आपको वापस दोबारा सदर बनने का हुआ, और वो भी फाइन भर के? देखो, समाज का दुख और तकलीफ जब इंसान खुद सहन करता है और चीज को समझता है, मैं जिस पार्टी में रहा हूँ ये लोग समझेंगे नहीं, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूँ। आज हमारे अंदर कोई भी हुआ, हमारी प्रतिनिधि सही तरीके से कोई भी पेश नहीं कर रहा, इसी वजह से वो तकलीफ को देखते हुए जो 6 साल की जो तकलीफें मैंने देखी है, जो आवाम के साथ देखी है, आवाम के साथ जो हुआ है, उस दुख को देखते हुए मैंने 51,000 रुपये फाइन भी भरने के लिए भी तैयार हो गया हूँ। पर मेरे में जज्बा है, मेरे कौम की तकलीफ को समझने वाला हूँ, आप भी समझने वाला हो। इस जगह आप भी जो आप मेरे से सवाल जवाब कर रहे हो, इसके अंदर कहीं ना कहीं कौम के एक तकलीफ आपके अंदर भी छुपी हुई है, जो आप मेरे से कर रहे हो। वही तकलीफ मैं कौम को भी बताना चाह रहा हूँ कि क्यों ना हम सब मिल के इस कौम का नसीब और इस भाग्यों को अपन सुधार सकते हैं, कर सकते हैं, हमारे में ताकत है। अगर आप सदर बन जाते हैं आपको 3 साल मिलेंगे, यानी कि 1000 दिन। बिल्कुल। कहाँ देखना चाहेंगे अंजुमन को 1000? मैं तो 1000 दिन किया, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अभी 25 चल रहा है, 26 लास्ट के अंदर मैं राजस्थान का एक अंजुमन पूरा एक करके, हो सकता है कि मेरे को राजस्थान वाला चुन ले और मैं राजस्थान का सदर बन जाऊँ इंशाअल्लाह ताला। और आप लोगों की दुआ रही इंशाअल्लाह। तो जो मेरा एक मोटा था, जो मेरा ये मैंने बना रखा है, इसके अंदर पूरा मैंने दे रखा है, राजस्थान सबको जोड़ा, संभाग को जोड़ा। आज राजस्थान के अंदर कोटा, बूंदी, जालौर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, हर जगह, अजमेर, आज भी लोग मुझे याद करते हैं और आज भी मान सम्मान और इज्जत देते हैं। मैं ये कहता हूँ उदयपुर के अंदर हो सकता है 10 मेरे विरोधी भी हैं जो मुझे नहीं चाहते होंगे, हाँ वो तो सब जगह, वो हर जगह है। और आपने भी कहा कि सबको भाई खुश आप नहीं कर सकते। सबको नहीं, 100 काम में 100 के 100 पूरे नहीं होते हैं। पूरा नहीं होते। और कोई अंजुमन एक जादू का चिराग नहीं जो अपन ने कहा और काम हो जाए। पर मैं आपके माध्यम, इस चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, मेरा सबसे पहला एक तो मोटा और एक तकलीफ है कि इस अंजुमन के अंदर आने के बाद मैं आपका भी सहयोग लूंगा और आप तो साथ मेंबर भी हैं, पर सबसे पहला एक मेरा मोटा कोई क्लिनिक खोल के एक हॉस्पिटल की तरफ जाना चाहता हूँ। हॉस्पिटल मैं यूथ को भी यही कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में हमें हॉस्पिटल की सख्त से जरूरत है। हमारे बच्चे एजुकेशन के अंदर आज बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं। जो अपन ने पहले जो लोगों ने सोचा था, पर आज की तारीख में कोई इंजीनियर है, कोई व्हाट्सएप इंजीनियर है, कोई किसमें है, कोई वकील है, बहुत अच्छा। अभी जो टीम बनी है आप देखना उस लिस्ट के अंदर माशाल्लाह अच्छे यंग लड़के भी हैं, देखा मैंने, बहुत अच्छे अच्छे। मैं इनकी जब जज्बा देखा तो मैंने कहा ये कुछ अच्छे काम करेंगे। इसी वजह से आज मैंने कहा कि बस इनको सिखा के इंशाल्लाह मैं राजस्थान में आपकी दुआ से
इंशाल्लाह राजस्थान में जाए। हाँ, पूरा उदयपुर एक होके और मेरी मदद करके और मुझे राजस्थान में भेज देंगे तो एक राजस्थान में उदयपुर का बहुत बड़ा नाम जाएगा, एक मैसेज जाएगा। बिल्कुल, जब ऐसा होगा तो कोशिश रहेगी। आपने अंजुमन में पहले 6 साल निकाले, जी। आपको अंजुमन की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी क्या लगती है, बहुत शॉर्ट में? कमजोरी तो मैं नहीं बता सकता, ताकत बता सकता हूँ, क्यों कमजोरी तो हम खुद ही। बाकी इस अंजुमन की वो ताकत है कि सीट पे जो बैठ जाए वो एमएलए के बराबर है। आज जो एमएलए हमारे बोर्ड से एक प्रतिनिधित्व कर रहा है और हमें एक तरीके से आगे पीछे घुमा रहा, तो ये अंजुमन एक एमएलए की पोस्ट है। इसको प्रशासन भी जान रहा है, कलेक्टर साहब भी जान रहे हैं, एसपी साहब भी जान रहा है, आईजी साहब भी जान रहा है, पर हमने इस इदारे को, इस सीट को ऐसा कर दिया है कि जैसे अभी आपने कहा कि आपकी कमजोरी क्या है, कमजोरी कुछ भी नहीं है, हम कमजोर हैं, सीट तो वही पावर होता है। अभी जो स्कूल चल रहे हैं जी और जो मदरसे चल रहे हैं, जी। उनको बेहतरी के लिए आपके पास क्या प्लान है? बेहतरी के लिए तो पहले भी मैंने, जो फीस नहीं भर सकते थे बच्चे, जो यतीम है, कोई मिस्किन है, इसके लिए मैंने फीस माफ भी कर दी थी अंजुमन से। दूसरा ये है कि जो मैंने एक बैतुल माल बनाया था, इसके अंदर ये था कि जो आईएएस आईपीएस की जो पढ़ाई कर रहा बच्चा, वो आगे जाना चाहता है तो उसके माँ बाप हमारे से संपर्क भी करे, ऐसा भी है जिसकी हमने हेल्प करी, वो हमने व्हाट्सएप पे नहीं डाला क्योंकि मैंने कमेटी को पूरा मना कर रखा था। आज क्या है कि कोई भी कमेटी, कोई भी संस्था अगर हॉस्पिटल या कोई बीमार होता है या चेक देते हैं 25-50 हज़ार का, वो पहले चेक दे के और फोटो व्हाट्सएप पे खिंचा के इसकी इज्जत को खराब करते हैं। आज मैं हो सकता मैं मजबूर हूँ, मैं आपके पास 25 हज़ार लेना है, पर आपने तो सब जगह साया कर दिया, मैं छुप के आया था, आपने चूड़ा कर दिया कि भाई ये 25 हज़ार का चेक खलील को दे रहा है। तो वो चीज़ हमने अंजुमन में नहीं किया। और मेरे पास साथ में जो कमेटी थी, इन्होंने भी खंदा से लगा के काम किया, खंदे से खंदा लगा के, मेरे को इसमें डाउट नहीं है, पर कोई कारण, कोई मजबूरी की वजह से कोई आगे काम नहीं हो सका और मेरा कार्यकाल भी पूरा हो चुका था। और कार्यकाल पूरा, लोगों ने कहा कि भाई आपका कार्यकाल पूरा हो गया तो मैं हट गया था, अगर ये कार्यकाल आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नौजवानों की तो आपने बात करी जी कि भाई इसमें काफी नौजवान काफी अच्छे से जुड़े। बेशक। नौजवानों के साथ में ऐसा नहीं लगता कि तजुर्बेकार भी होने चाहिए? दोनों की एक, इसीलिए तो तजुर्बेकार को नौजवानों ने अभी जो चुनेंगे, जो वोट डालेंगे, मैं इनसे यही गुजारिश करूंगा कि एक तजुर्बे वाला आदमी अगर आ जाता, तजुर्बे वाले को जरूर चुनो ताकि हम नौजवानों के साथ, नौजवान, ताकि वो आगे हमारा भविष्य है, आज का यंग युवा वो हमारा भविष्य है। अगर इसको अभी अगर हम आगे नहीं करेंगे तो कब करेंगे? भाई आप भी हो इस जगह, आज आपके पास कोई युवा आ जाए तो उसको आगे बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे? तो ये हमारा वो भविष्य है भाई। अभी आप किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं? मैं अभी किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ, मेरे पास ऑफर भी बहुत सी है ये, पर अभी कहीं पे भी नहीं जुड़ा हूँ। सदर बन जाते हैं और अगर मान लो ऑफर आती है तो वो मैं देखूंगा मेरी कौम को कौन बेनिफिट दे सकता है, मैं किसको फ्लो कर सकता हूँ, इसके बाद ही बात करूंगा, पहले कोई बात नहीं करूंगा। कल मैं जब बीजेपी के अंदर ऐसे मोहल्ले के अंदर से खड़ा होकर सदर अपना पार्षद बन सकता हूँ, तो आप ये अंदाज लगाओ कि राजनीति के अंदर थोड़ा बहुत तो ज्ञान होगा और उदयपुर वाला इस चीज़ को मुझे समझ ले तो इंशाल्लाह हम एक मजबूती की तरह से वापस से एक उदयपुर का नाम रोशन कर सकते हैं। लोगों को, खास करके मुस्लिम समाज के लोगों को एकजुट करने के लिए, एक बैनर के नीचे लाने के लिए क्या प्लान है आपके पास? भाई इस अंजुमन के इलेक्शन से अभी पता चल जाएगा कि सब एक प्लेटफॉर्म के नीचे ही है, पर मैंने आपको एक ही बात की है कि हमारा कोई प्रतिनिधित्व करने वाला, हमारा कोई ऐसा लीडर नहीं है। पर मैं सारे मुसलमान से, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे उदयपुर का हो, चाहे संभा हो, हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे को किसी को भी खड़ा करना, बस इसको अगर लीडर आपने मान लिया तो इंशाल्लाह आपकी तरक्की कामयाबी है। पर हमारी आदत एक समाज की जो मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं बीजेपी में रहा, पार्षद भी रहा, मैंने वो देखा है कि एक लेटर आया है साहब हमारे कब्रिस्तान की एक बाउंड्री बने नहीं, 50,000 पास कर दो, लाख का, क्योंकि हमारा हाथ नहीं है। जिस दिन हमारा हाथ नहीं हो गया तो इंशाल्लाह हम ये जंग भी फतह कर लेंगे। ये मेरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत बता रहा हूँ कि हमने क्योंकि हाथ नहीं कर लिया है, इसलिए हम आज मार खा रहे हैं, पीट भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जिस दिन मुसलमानों जिस टाइम में भूखे रहते थे, पट्टी बांधते थे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाथ भी रहता था। हमने जिस दिन आज यूँ कर दिया तो हम फतह हो जाएंगे पूरा राजस्थान के अंदर। पहले आप जब ये रहे, सदर रहे जी तब कभी कभी, हमेशा तो नहीं लेकिन हाँ, क्योंकि मैंने आपका पूरा सदारत का जो कार्यकाल 6 साल है वो मैंने देखे हैं, जी।
कहीं ना कहीं आप पे आरोप लगे हैं कि यार ये अपनी मर्जी का करता है। नहीं, ये तो मैंने अभी आपको क्या जो अभी अगर वो मैंने आज दिन तक जो भी फैसला किया है, हाँ। मेरा मेरा पूरा मोटो है। हाँ नहीं नहीं मैं पूरा अभी एक सेकंड में बता रहा हूँ। हाँ। मैंने हमेशा काबीना के अंदर रख के, अब काबीना के अंदर अगर कोई आ रहा है, मैं अच्छा काम करना चाह रहा हूँ, इसको अगर कोई रोकेगा तो फिर मेरे मन में नहीं चलेगी। वहाँ मैं कोई गलत नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं यही पूछना चाह रहा था कि पर अभी अगर अभी आप जो- अगर बनते हैं तो नहीं, क्या अभी तो मैं कह सबको रहा हूँ, साथ में लेके चलेंगे या पहले भी साथ लेके चल रहा था, मेरे विरोध में भी थे तो भी इनको साथ लेके चल रहा था। और अभी तो मैं कह रहा हूँ ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो टीम जो उभर गई है, अभी की बात बता रहा हूँ, वो माशाल्लाह अच्छी टीम, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह मैं पूरा अंजुमन कामयाब होके बताएगा। और आगे तो क्या, अब ये वो तो आप काम देखेंगे फिर खुद ही बोल देंगे। हो सकता है आप खुद अंजुमन बैठ के वापस से दोबारा इंटरव्यू ले लें। आपकी नजर में आज की तारीख में मुस्लिम समाज की सबसे ज्यादा जरूरत क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी मैं हॉस्पिटल के ऊपर ही फोकस कर रहा हूँ। उसके अलावा इसके अलावा तो आप एजुकेशन तो अपने हर परिवार के अंदर टेम्पो चलाने वाला भी अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ाई कराना चाह रहा है। हो सकता है वो किसी वजह से टूटा हुआ और वो बच्चा अच्छा IAS IPS की तरफ जा रहा है, और इसके पास अगर नहीं है तो हम वैसा फंड तैयार करेंगे, खामोशी की तरह बंद मुट्ठी के अंदर इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और इंशाल्लाह वो हमारा नाम रोशन करे। ये अंजुमन की पहल रही। मैं यूथ को भी कहूँगा कि इस चीज़ के ऊपर फोकस करें, ऐसा आदमी निकालें, और इसके ऊपर हम सब मिल के 302 ही मेंबर जो भी गिला शिकवा है ये इलेक्शन तरह सब दूर कर दें और बैठ के एक साथ काम करें, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। क्या लगता है आपको कि 302 मेंबर में आपसे कितने लोग इत्तेफाक रखते होंगे? ये अभी तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो वोट पड़ जाएंगे, आप भी वहाँ मौजूद रहेंगे इंशाल्लाह। जो मेरे काम, आपकी विचारधारा से मेरे कुल जो काम करा हुआ है 5 साल का तजुर्बा भी है, और इंशाल्लाह मेरे को 89 से बीजेपी में रह के मतलब राजनीति का अच्छा तजुर्बा है। लोग कहते हैं कि भाई एजुकेशन को लेके किसी चीज को भी लेके कहते हैं, तो मैंने एक डायलॉग पहले भी दिया था अंजुमन में, जिस टाइम यूसुफ साहब अमल गांडे वाला वो मेरे सामने इलियास मिलता नहीं 3 जने थे, मैंने कहा नो कॉलेज गुड नॉलेज। तो नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप अच्छे से बैठ सकते हैं और अपना काम निकला सकते हैं। आज गवर्नमेंट के अंदर इतनी बड़ी बड़ी स्कीम आती है, हमारे लिए कौन गया है? कोई पार्षद गया? खाली हमें वहाँ तक ही रखा सीमित कि बस एक पार्षद वहाँ बेटा साइन किए, बेचारे को गुमराह करके वोट ले लिया, और बस क्या यार मैं साइन कर रहा हूँ, छाप लगा रहा हूँ। छाप वही किसी के पास जा सकता है। मैंने खांजी पीर के अंदर जिस टाइम पे रोड चौड़े किए थे, आपने देखा भी होगा, गवर्नमेंट प्रेस से लेके आइस फैक्ट्री तक ये पूरा रोड मेरे कार्यकाल के अंदर चौड़ा हुआ। बेलगर के अंदर मेरी जो सोच थी इस टाइम पे कि भाई करनी माता जो मंदिर ऊपर है, जो शेरकोट वो मेरे खांजी पीर से बनी है, 15 लाख रुपए किशन बोल दरवाजे के हेरिटेज मैंने निकलवाया, आप जाके देखना। वहाँ रोप के ऊपर जाने के लिए रोप भी है, ऊपर करनी माता दरगाह भी है। मैं वहाँ पे ऑटोमेटिक सीढ़ी जो करंट से चलने वाली थी, टूरिस्ट को वहाँ रोक के इसके ऊपर जाने कर रहा था, तो वहाँ बिजनेस मिलता खांजी पीर वाला। मेरी सोच तो बहुत थी कि बिजनेस दूँ, और हो सकता है सोच लोगों ने कहा, जो एक जब मैं खड़ा हुआ था 14 के बाद में 19 में इलेक्शन थे, मुझे जमानत जब्त कर दी और हरा दिया। ये इनकी मर्जी, पर उस टाइम में मेरे को सिर्फ 5 साल वो चाह रहे थे। अगर वो 5 साल दे देता, आज ये होता कि खांजी पीर के अंदर पूरा टूरिस्ट वहीं रुका रहता और इनको सबको धंधा मिलता, रोजगार मिल जाता। मेरा ये की सोच है कि समाज किस तरीके से डेवलपमेंट हो, ये मेरी सोच है। चलिए, अब जब रिजल्ट आएंगे और होंगे तो हम लगातार फिर इंशाल्लाह मिलते भी इंशाल्लाह, और रहेंगे ये तो आपकी भी कोशिश रहेगी, हमारी भी रहेगी, और बातचीत भी करेंगे। बिल्कुल। और आप अगर कुछ समाज को या उन 302 लोगों को कुछ कहना चाहते हैं अपनी तरफ से? मैं सबसे पहले उदयपुर और संभाग और सबको मोहम्मद खलील की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और मेरे 302 वोटर हैं जिसके अंदर मैं भी आ गया हूँ। मैं उनको सबको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अपना हौसला कभी नहीं तोड़े, और इंशाल्लाह हौसले के साथ आगे बढ़े। हम सब साथ हैं। मैं तो ये नहीं कहूँगा मैं इतना काबिल हूँ, हमारे साथ अख्तर भाई भी रहेंगे, और इंशाल्लाह अंजुमन और आप लोगों को भी जो युद्ध है आज की तारीख मैं में, हर बार सवाल पूछता रहूंगा आपसे। बिल्कुल मैं तैयार हूँ, हर सवाल का जवाब दूंगा। मेरे पास है, मेरे पास उंगली भी उठी। आपकी प्लानिंग में कुछ ऐसा है कि भाई जो, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सवाल उठते हैं वो यही उठते हैं, खास करके
कई बार फंडिंग को लेके या पैसे को लेके या हिसाब किताब को लेके। आज आपको मैं बता दूं कि जो बांसवाड़ा अंजुमन तालीमुल इस्लाम है, तो वहाँ के कई लोग धरना दे रहे हैं। किस बात पे जरा है? हाँ, वो इस बात पे दे रहे हैं कि जो अंजुमन तालीमुल इस्लाम का जो सदर है उसने हिसाब किताब नहीं दिया। उसने ये तो बता दिया कि हमारा जो मतलब जो फंड है वो घाटे में है, लेकिन उसने हिसाब किताब नहीं दिया। तो वो अभी भी वहां पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब खैर वो एक अलग मसला हो गया। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो क्या आप ऐसा हर साल ट्रांसपेरेंसी रखेंगे अगर जीत जाते हैं तो? 5 साल में अंजुमन में रहा हूँ, आपको भी मालूम है। हर साल मेरा बजट पेश होता था और हर साल कौम को हिसाब देता था। समाज के अंदर अगर किसी ने 1 रुपया भी दिया है, मैं उसको खुल के कहता हूँ, वो मेरे से हिसाब लेने का अधिकार रखता है। और समाज का पैसा मैं चाहता हूँ कि उसको सामने हिसाब किताब होगा। आज जो आपने बहुत अच्छी बात की है, जो आज मेरे दिल की बात है, वो आपने कह दी है। आज जो मस्जिदों के अंदर भी जो चल रहा है, इनके पास आज की तारीख में लाखों रुपए हैं, पर अभी तक इसका हिसाब मोहल्ले के अंदर जो है जितने भी हुए, चाहे वो गोली बावड़ी से लेके ईदगाह से लेके, किसी ने भी आज के हिसाब को उजागर नहीं करा है। और जबकि एक हिसाब उजागर होना चाहिए। कई तरीके से 25 साल से, हाँ, 25 साल से वही है। आपने सवाल बहुत अच्छा करा, ये मेरे दिल की बात कहती है। तो मैं चाहे वो कोई भी हो, उनसे हिसाब लेना चाहिए और कौम का पूरा अधिकार है कि उससे हिसाब मांगे। 27 साल के रोज जब ईद के टाइम पे जब हिसाब किताब होता है तो चलते फिरते हिसाब पूछ लेते हैं। हमारे सुनने वाले भी वापस दोबारा कोई बात करते नहीं है कि वह ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारी भी कमी है, पब्लिक की भी जागरूकता नहीं है, उसको जागरूकता रहना पड़ेगा। और जो मस्जिद के अंदर हमारे, मैं ये मान के चल रहा हूँ, जो मस्जिद के थ्रू जो ये 302 मेंबर आए, मस्जिद के थ्रू ये वोटर बन के आए हैं, तो उसके अंदर सदर सेक्रेटरी भी अंजुमन में इन्वॉल्वमेंट है। मैं इनसे भी एक गुजारिश करूँगा कि इसके अंदर आप भी पहल करें। और मैंने एक मुहिम पहले चलाई थी अंजुमन में कि जो मौलाना साहब 2 साल से 3 साल से जो मस्जिद के अंदर रह रहे हैं, तो इसका क्यों ना अंजुमन के थ्रू ट्रांसफर करा जाए कि भाई आज इस मस्जिद में 3 साल रहे थे, इस मस्जिद में आप उसकी जगह अगर आप एक और करें तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। कल एक मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक कॉन्फ्रेंस में दे गया था, मशवरात कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो उसके अंदर एक मुंबई के एक स्पीकर आए थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की। और वो बात हर मुसलमान को और हर जो जिम्मेदार मुसलमान है उनको समझनी चाहिए कि आप मौलानाओं को कितनी सैलरी देते हो। ये सवीना में जो हुआ था कल की बात बता रहा हूँ। हाँ, आप मौलानाओं को 8 से 10 हज़ार रुपये से सैलरी इस टाइम पे 5,000 और 6,000 ही मिलते हैं। घोषिया कॉलोनी के अंदर जब मैं और मुजर भाई MM ट्रेवल्स वाले सदर थे, मैं सेक्रेटरी था, पहल सबसे हमने पहल अंजुमन के, मतलब अंजुमन में तो बाद में आया, पर हमने मौलाना की तनख्वाह पहल हमने की थी घोषिया कॉलेज से। जबकि वहाँ कोई आवक नहीं, कोई इनकम नहीं, कुछ भी नहीं, ना कोई दुकान है। हमारे यहाँ सिर्फ एक गरीब बस्ती है, कच्ची बस्ती, उसके अंदर हमने पहल की थी। और पहल करने के बाद में मौलाना की आज की तारीख में 10 या 12 ऊपर ही होगी तनख्वाह। मैं वही कह रहा हूँ कि 10-12 हज़ार ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 रुपये से यह अभी हुई है। लेकिन कम से कम इतनी सैलरी तो होनी चाहिए कि एक कोई बंदा एक फैमिली चला सके, वरना आने वाले वक्त में कोई अपने बच्चों को मौलाना नहीं बनाएगा। तो इस बात पे हमें विचार करेंगे, इसके ऊपर गौर करना चाहिए इस बात पे। पर इस बात पे एक अंजुमन के अंदर जितने भी सदर सेक्रेटरी हमारे उदयपुर के हैं, 57 मस्जिदें हैं, वो अंजुमन में बैठे हैं। इसका हम बैठ गए। और मैंने एक बात और भी रखी थी कि भाई जो मौलाना जो बाहर का आता है, जो सदर अपनी मर्जी से रख लेता है या किसी कहने पर रख लेता है, तो मैंने कहा वो अंजुमन के अंदर अपनी डिग्री दे, अंजुमन से मौलाना को मांगे, ताकि वो कम से कम इस डिग्री कहाँ से पढ़ गया है, कहाँ से नहीं आया। अभी माहौल देखो थोड़ा हट के चल रहा है, हमें हर चीज़ के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब एक नज़र रखनी पड़ेगी। पर हम एक सबसे पहले एक और बात और मैं बोल दूँ, बहुत अच्छी बात नहीं आके तुमने कहा, हमारे अंदर एक नशा का ज़्यादा चलन ज़्यादा हो गया है। किस चीज़ का? नशे का। नशे का? वो क्या कहते हैं, MD PMD क्या है। हाँ हाँ। तो मैं शायद इंशाल्लाह प्रशासन से भी गुजारिश करूँगा जब सदर पद पे आऊँगा कि इसके ऊपर भी हम लोग सबको मिल के, चाहे वो मुस्लिम समाज है, चाहे हिंदू समाज है, चाहे कोई भी है, सब मिल के इस नशे के ऊपर अगर कंट्रोलिंग कर लेते हैं
क्यों विदेश की एक सोच है कि भाई इन लोगों को कमजोर करो, पर हिंदुस्तान का आदमी जो आज माहौल बना कि हिंदू मुस्लिम, पर हमारा भाईचारा कोई भी खत्म नहीं कर सकता है जिस तरीके से, ना मेवाड़ का ना हिंदुस्तान का। बिल्कुल ठीक बात है। और हिंदुस्तान के ऊपर कोई बात आएगी तो सबसे पहले मुसलमान अपना सीना खोल के सामने खड़ा रहेगा। क्यों कि हमारा इस्लाम भी यही कह रहा है, कुरान भी यही कह रहा है कि भाई अगर हमारा मुल्क जहाँ हम रह रहे हैं, हमारा देश है, वो आधा हमारा ईमान है। आधा ईमान, बिल्कुल सही बात है। तो मैं इस चीज़ के ऊपर और मेरे आने वाली पीढ़ी को भी ये सोच और ये दर्ज जो हमारा एक तस्वीर सामने आती है, उस तस्वीर को मिटा और सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं, इनके राजा मेरे खाजा मेरे खाजा, और हम अली वाले रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। तो काफ़ी अच्छे माहौल में बहुत बेबाकी से इन्होंने हमारे हर सवाल का जवाब दिया, और मुझे लगता है कि जो सवाल इन पे उठ रहे हैं उनके भी ये सबके जवाब दे दिए। अब हो सकता है उनके जवाबों से कोई इत्तेफाक रखे, कोई इत्तेफाक ना रखे ना रखे, तो भी मेरा भाई है वो, हाँ इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह। तो अब फिर से मुलाकात होगी। जो बाकी के जो हमारे उम्मीदवार हैं उनको भी हम कोशिश करेंगे कि वो आए हमारे साथ में बात करें। फिलहाल के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।